तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह शहडाला नामक ग्रंथ है। बहुत अद्भुत और अनुपम रचना और मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हमारे महामुनिराज जो धन्य हैं, जिन्हें हम प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं। कैसा उनका जीवन होता है मुनिराजों का, कैसा चरित्र है उन महामुनिराजों का, कैसे मूल गुण है महामुनिराजों के। वे धन्य क्यों हो गए, वे पूज्य क्यों हो गए, वे देव के लाइन में आकर के खड़े क्यों हो गए, आखिर क्या कारण है उनके पीछे। हम यहाँ इन महामुनिराजों के मूल गुणों को देख रहे थे और यह चर्चा करते हुए हमने आपके बीच में बतलाया 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, इनकी चर्चा हो चुकी थी अपनी यहाँ। छठी ढाल चल रही है और इसके 4 छंदों की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। 5 महाव्रत, एक एक की उपयोगिता की चर्चा की। 5 समितियाँ, एक एक की उपयोगिता की चर्चा की कि आखिर वे देख करके चलते क्यों हैं। वे परिग्रह के त्यागी है ना। इनका लाइन से सीक्वेंस यदि एक दूसरे से मिलाए ना तो कई बातें मिलती है इनमें आपस में। जैसे परिग्रह का त्याग किया तो अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह, बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह। तो बहिरंग जो 10 थे उनमें यान शय्यासन भी था, द्विपद चतुष्पद थे, ऐसे थे ना उसमें कि वे सवारी पर नहीं बैठेंगे, घोड़े पर नहीं बैठेंगे, घोड़ा गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, हाथी पर सवारी नहीं करेंगे, ऊंट गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, बैलगाड़ी पे नहीं बैठेंगे। तो सब सवारियां पहले इस तरह की हुआ करती थी। लेकिन कभी सोचा है आपने ऐसा कि यदि इस चीज का त्याग कहा गया है जनागम में तो इसका अर्थ ये है कि जानवरों को तकलीफ होगी, इसलिए मुनिराज नहीं बैठते इनके ऊपर। सोचना जरा एक बार गंभीरता से, क्या मुनिराज इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि जानवरों को तकलीफ होगी? कि हाँ ये बात तो है कि नहीं, एक और कारण है। क्योंकि यदि अकेले जानवर का ही कारण बतलाएंगे तो एक प्रश्न खड़ा होगा, तो फिर वर्तमान में मोटर गाड़ी यूज में ले लेनी चाहिए भाई। पहले तो जानवर होते थे, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी तो उनको तकलीफ होती थी। अब बैलगाड़ी तो है नहीं, अब तो गाड़ियों का जमाना है, तो गाड़ी में बैठ करके जाने में क्या दिक्कत है। पशुओं को तो तकलीफ नहीं होती, गाड़ी तो पेट्रोल से चलती। नहीं भैया, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है 5 महाव्रतों के साथ साथ में 5 समितियों का भी पालन करते हैं। बैलगाड़ी पर नहीं बैठकर अहिंसा व्रत का पालन हुआ और गाड़ी में नहीं चल के ईरिया समिति का पालन हुआ। बोलो, बैल को तो तकलीफ नहीं हुई गाड़ी में चलने में, लेकिन क्या वो गाड़ी 4 हाथ जमीन देख करके चलेगी? क्या वो गाड़ी जीवों की रक्षा पूर्वक चलेगी? पता है ऐसा विधान है हमारे यहाँ आगम में, जो साधन जितना तेज चलता है उसके माध्यम से होने वाली हिंसा उतनी ही ज्यादा कही गई है, उसमें उतना ही ज्यादा पाप कहा गया है। साइकिल से ज्यादा पाप कहा है स्कूटर में, उससे ज्यादा पाप कहा है मोटरसाइकिल बाइक में, उससे ज्यादा पाप कहा है 4 व्हीलर में, उससे ज्यादा पाप कहा है बहुत बड़े जो साधन जो तेज चलने वाले हैं। समझो आप बसें वगैरह चल रही है, ट्रेनें चल रही है, ट्रेन में और ज्यादा पाप है और हेलीकॉप्टर में और ज्यादा, हवाई जहाज में और ज्यादा पाप है। क्यों? क्योंकि देख करके तो कोई नहीं चल रहे हैं ना, और जितना फास्ट गति से जाएंगे उतना ज्यादा सामने वाले जीव को संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। जितना फास्ट जाएंगे तो जो भी जीव वहां होंगे उनको संभलने का चांस नहीं मिला, और उनकी वीराधना, उनका कष्ट, उनका मर जाना, उनकी जान चली जाना, वो बहुत हिंसा का पाप लगता है उसमें। जैसे कल परसों की घटना है ना, ट्रेन पर सोते हुए 16 लोग एक साथ मर गए, ट्रेन चले गई, चारों तरफ बंद है, सब ट्रेनें चल नहीं रही है, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है,
तो अब ट्रेनें चल नहीं रही हैं, पैदल सब आ रहे थे कहीं से, 16 लोग थे और विश्राम करने के लिए वहीं पटरियों के ऊपर ही सो गए 16 लोग, और 105 रोटियां थी साथ में बांधी हुई, और ट्रेन मालगाड़ी तो चली रही है भाई। उन्होंने सोचा ट्रेन में तो चलती नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सो गए सबके सब, और इतना चल के आए होंगे 20-25 किलोमीटर, थकान होगी, और ट्रेन आई और कोई विसल देती हुई तो जाती नहीं है मालगाड़ी। जंगल में क्यों विसल देती हुई जाएगी, कहीं स्टेशन हो कहीं कुछ हो तब तो वो सीटी भी मारेगी। हो तो ट्रेन ने उड़ा के 16 के 16 लोग चितड़े उड़ गए। बोलो आप कल्पना कर सकते हो, मौका ही नहीं मिला संभलने का उस स्पीड में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मुनिराज यदि ईरिया समिति का पालन कर रहे हैं तो उस ईरिया समिति के अंतर्गत देख करके चलना है। स्कूटर देख के नहीं चलेगा, हमारा मोटरसाइकिल देख करके नहीं चलेगी, उनमें जीवों का क्या होगा। क्यों नहीं बैठते हैं? कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात करे कि खुद तो नहीं बैठ रहे हैं, दूसरे 4 लोग उनको बैठा करके ले जा रहे हैं, पद विहार करा रहे हैं उनको, ऐसी डोली बना लेते हैं ना, ऐसा वो भी अलाउ नहीं है। समझ रहे हैं आप क्या बात कर रहे हो साहब? सुनो, डोली यदि अलाउ मान ली जाएगी तो डोली वाला तो अजैन है, वो तो साधर्मी नहीं है, वो तो श्रावक नहीं है, वो तो कुछ समझता नहीं है, वो तो अंधाधुन चलेगा। तो तुम्हारी ईरिया समिति का क्या होगा? क्या जैन हो तो ही पता नहीं है भाई साहब क्या? चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपके सुझाव के लिए, मुझे दिख गया इसलिए बोल दिया, अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो बात चल रही थी अपनी ईरिया, भाषा, ऐशना, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये सब चर्चाएं खूब हो चुकी है अपनी, है ना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, बराबर। तो कितने हो गए? 15 तक हो गए हैं। अब नंबर है आज 6 आवश्यकों का, 6 आवश्यकों का नंबर है, ठीक है। 5 नंबर का यह छंद है, 160 नंबर का यह पेज है। पुस्तक में आपके अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होगा, हम बोलते हैं यहाँ धीरे धीरे, अरे बड़े गजब के छंद हैं, बहुत मार्मिक बातें कही गई है यहाँ पर। देखिए, समता सम्हारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुत रति करे, प्रतिक्रम तजे तन मेव को, जिनके न्योन नदंत दोवन, लेश अंबर आवरण, पिछली रयन में कछु शयन एकासन करन। समता संहारे, ओह क्या कह रहे हैं, समता को संहारो, समता को संभालते हैं। 6 आवश्यक हैं, 6 ऐसी क्रियाएं हैं जो मुनिराज के जीवन में कंपलसरी कही गई है। ऐसे ही गृहस्थों के भी 6 आवश्यक कहे गए हैं। 6 आवश्यक हैं श्रावकों के लिए। बोले 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, श्रावकों के 6 आवश्यक। ऐसे मुनिराजों के डे टू डे लाइफ में किए जाने वाले 6 आवश्यक कर्म हैं, 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। उन आवश्यक क्रियाओं का नाम क्या है? नंबर 1 समता। समता फर्स्ट नंबर पर है। समता जानते हैं किसे कहते हैं? राग द्वेष नहीं होने का नाम समता है। राग द्वेष नहीं किए जाने का नाम समता है। परिणामों की विरूपता विकृति नहीं होने का नाम समता है। समझ में आ रही है बात? उद्विग्न नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, कषाय नहीं होना, है परिस्थितियों के अंदर साम्य भाव रखना, वो समता कहलाता है। समझ रहे? परिस्थितियों में साम्य भाव रखना, जिन हमने कल पंचेंद्रिय विषयों में विजय की बात कही थी। सोचो जरा, जब पंचेंद्रिय विजय होता है तो सच्ची सामायिक होती है, सच्ची समता होती है। ये समता है यहां। समता संहारे, समता का अर्थ है सामायिक। समता माने सामायिक नाम का आवश्यक है। ये पहला मुनिराजों का सामायिक करते। सामायिक क्या होता है? सामायिक देखो, कषाय रहित परिणाम का नाम है समता। और सामायिक की एक विशिष्ट प्रकार की विधि कही गई है।
और उसे ही यहाँ सामायिक कहा गया है। जैसे 2 घड़ी सुबह सामायिक करेंगे, 2 घड़ी दिन में करेंगे, 2 घड़ी शाम को करेंगे, ये जगन्य सामायिक कहिए मिनिमम। अगर श्रावक लोग करते हैं 2-2 घड़ी, मुनिराजों के लिए तो 6-6 घड़ी की सामायिक कही है, 3 टाइम। ये घड़ी क्या होता है भाई साहब? घड़ी क्या होता है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। क्या 24 मिनट की एक घड़ी होती है? एक घड़ी माने 24 मिनट, 2 घड़ी माने 48 मिनट। तो 2 घड़ी ये मिनिमम सामायिक है। 48 मिनट के लिए सामायिक में बैठेंगे, ऐसे समता में बैठेंगे, राग द्वेष को छोड़ करके, कषाय भाव का त्याग करके। मिनिमम मध्यम कहिए 4 और उत्कृष्ट कहिए 6 घड़ी की। तो 6 घड़ी सामायिक, 6 घड़ी कितना होगा? 2 घंटा 24 मिनट। माने एक बार लगातार ध्यान अवस्था के लिए मुनिराज बैठे तो 2 घंटा 24 मिनट के लिए बैठे, फिर दोपहर में 2 घंटा 24 मिनट के लिए बैठे, फिर शाम को 2 घंटा 24 मिनट के लिए बैठे। ये समता है। समता को संभालते हैं, संभालने की चीज है, क्योंकि समता अंदर में होती है, समता मन में होती है। और थुति उच्चारें, ये उच्चारण है, ये वचन में होता है। और वंदना काय से होती है, माने काय से, मन से और वचन से, तीनों बातें आ गई, 3 आवश्यक होते। ध्यान नहीं देते अपन कभी इस चीज का। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए जरा क्या कह रहे हैं। समता को संभालते हैं, स्तुति को उचारते हैं, और वंदना जिनदेव की करते हैं, जिनेंद्र देव की वंदना करते हैं। 3 आवश्यक हो गए, समता, वंदना और स्तुति। समता, स्तुति और वंदना किस लिए समझ रहे हैं हम? मुनि बन करके इनका पालन करने के लिए समझ रहे हैं हम। समता, स्तुति, वंदना। किसी सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया था कि पंडित जी साहब आप कब मुनि बन रहे हैं? क्या ऐसा प्रश्न किया। अब कब बन रहे हैं ये बात कैसे कही जाए महानुभाव, हम कैसे बतलाएं आपको? ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई डेट नक्की हो कि महीने, 6 महीने, 4 महीने, 4 साल, 40 साल, कुछ ऐसा बताया जाए। ऐसा कोई डेट से थोड़ी ना होता है। ये तो जब योग्यता का परिपाक होता है तो अपने आप उस अवस्था का धारण होता है। भावना तो है ना, भावना तो है ना कि ये मनुष्य जन्म लिया है तो ये मनुष्य जन्म संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, ये बात है। ये मनुष्य जन्म असंयम के लिए नहीं है। ये असंयम अवस्था तो बहुत सभी 4 गतियों में हो जाती है। सम्यक दर्शन तो 4 गतियों में हो जाता है। मनुष्य जन्म तो संयम के लिए मिला है। मैंने एक उदाहरण दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता है कभी किसी दूसरी क्लास में अपन ने आगे पीछे कभी दिया होगा। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है, मान लीजिए आप कोई सज्जन, मान लीजिए कहीं किसी जगह पर जॉब करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो आपका प्रमोशन कब होगा? आप जैसे समझ लो आप पुलिस वालों की पोस्ट होती है ना, DYSP है, अब ये SP कब बनेगा? बोलो। DYSP है, अब ये SP कब बनेगा? बोलो, बताओ कब बनेगा? हो सकता है जीवन भर DYSP से रिटायर्ड हो जाए, मे बी पॉसिबल। हो सकता है 2 साल बाद में बन जाए। हो सकता है प्रमोशन, योग्यता, क्वालिटी को देख करके वो स्थिति 10 साल बाद आए। अच्छा, उससे पूछो कि तू बनना चाहता है या नहीं, तो कहेगा मैं तो अभी बना दो मेरे को, तो मैं तो बनना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, योग्यता भी तो चाहिए। तो भावनात्मक दृष्टि से देखें तो वो कब बनना चाहता, सब जगह पर लगाना इस तरह से। कोई लेक्चरर है, वो प्रोफेसर बनना चाहता है कि नहीं, अपग्रेड होना चाहता है या नहीं व्यक्ति की? बिल्कुल चाहता है। तो हमारी जो स्थिति है, गृहस्थों की स्थिति, उससे संयमियों की स्थिति अपग्रेड है, और उससे महामुनिराजों की स्थिति वो और ऊपर एक्सट्रीम लेवल की हो गई। वो तो बहुत उत्कृष्ट स्थिति है महामुनिराजों की स्थिति। इसलिए ये तो व्यक्तिगत चीज है, और मैंने फिर भी आप लोगों को जवाब दे दिया है, जिससे किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई विकल्प न रहे। व्यक्तिगत हमारी भावना होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक कहा था वो श्रावक ही नहीं है सच्चा जिसे मुनि बनने की भावना नहीं है। श्रावक का श्रावकपना तब शोभता है, भावना तो हो। संयम धर न सके पर संयम धारण की उर्रटारटी। संयम धर नहीं पा रहा है, धरने की भावना है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का चतुर्थ गुणस्थान वर्तित्व तब शोभनीय होता है जब वो पंचम की भावना भाता है, 6ठे 7वें की भावना भाता है।
और फिर कहते हैं दौलत राम जी, इन्हीं दौलत राम जी ने कहा, चरित्र मोहवश लेश न संयम। क्या? चरित्र मोहनी कर्म के तीव्र उदय के कारण लेश मात्र भी संयम की स्थिति नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, अब क्या करो इसमें स्थिति। पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी देव लोग आकर के उनके चरणों में झुकते हैं। देखिए, समता हो गया, स्तुति हो गया, स्तुति हो गई वचन से, और वंदना हो गई काय से। और स्तुति और वंदना के अंदर एक फर्क और करता हूं, देखो आप, यद्यपि स्तुति की जगह पर वंदना और वंदना की जगह पर स्तुति शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं कर देते हैं, फिर भी एक अंतर बतलाता हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग आवश्यक हैं। पूछना कभी जरा कहीं मुनिराज से, ये सारे ये जो 6 आवश्यक हैं आपके, इन 6 आवश्यकों में समता, ये वंदना और स्तुति में क्या फर्क है? बोलो। वंदना होती है सामूहिक और स्तुति होती है व्यक्तिगत। क्या कह रहा हूं मैं? वंदना है सामूहिक, 2400 तीर्थंकरों की वंदना, 24 तीर्थंकर वंदना, तो वो 2400 तीर्थंकरों की एक साथ हो गई वंदना। और स्तुति जब की जाती, स्तुति माने होता है गुणानुवाद, तो गुणानुवाद सामूहिक नहीं होता, गुणानुवाद व्यक्तिगत होता है। क्या आज मैं कह रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री जी का गुणानुवाद करना है तो व्यक्तिगत तारीफ करोगे ना आप, माइक लेकर के उनके बारे में बोल रहे हो, ये होता है गुणानुवाद, ये कहलाती है स्तुति। तो मुनिराजों के आवश्यकों में ये 3 आवश्यक हुए, समता, स्तुति, वंदना। और फिर आगे देखिए, नित करें श्रुत रति, नित माने रोजाना, करें माने करते हैं, श्रुत रति माने स्वाध्याय, ज्ञान ध्यान और तप, कहा था ना कल, ज्ञान की आराधना माने स्वाध्याय, 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 स्वे प्लस अधि प्लस अय, अपने आप को जानने का नाम स्वाध्याय है। ये है स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय तो आवश्यक में कहा। सुनना मेरी बात, थोड़ी एक बार गंभीरता से सुनना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपको। ये मुनिराज का आवश्यक है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का अर्थ, यदि शास्त्र लेकर के पढ़ना ही स्वाध्याय हो, ऐसा माना जाए, तो जिस दौरान मुनिराज के पास में शास्त्र अवेलेबल नहीं है, उस समय में वे मुनिराज इस आवश्यक का पालन कैसे करेंगे? नंबर 1 थिंग। दूसरी बात कहता हूं, अभी सोचिए आप, ऐसी कल्पना कीजिए 2000 साल पहले चले गए, अपन पीछे चले गए। आपके 2000 साल पहले श्रुत पंचमी आ रही है ना, अभी सबसे पहले शास्त्र लिखा गया, षटखंडागम ग्रंथ, उसकी पूजा हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन वो ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ, श्रुत पंचमी पर्व मनाया गया। अब हमारा प्रश्न यह है कि जब 2000 साल पहले ईसा की प्रथम शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया, उसके पहले जो मुनिराज थे, धरसेन मुनिराज थे, पुष्पदंत भूतबली मुनिराज थे, तो क्या वे षटावश्यकों का पालन नहीं करते थे? 28 मूल गुण तो होंगे ना, मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं, तो वे 28 मूल गुणों का पालन करते होंगे, तो 6 आवश्यक भी होंगे, तो 6 आवश्यकों के अंदर स्वाध्याय भी है। तो फिर वो कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे? भाई साहब, ग्रंथ के स्वाध्याय का नाम स्वाध्याय नहीं है, अपने आप को पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय है। अब क्योंकि अपने आप को पढ़ने की योग्यता डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है, इसलिए ये जीव ऐसा कहता है कि शास्त्र का आधार लेकर के अपने आप को जानने का प्रयास किया जावे। सुनो, शास्त्र पढ़ करके भी तुम्हें यदि आत्मा न दिखे माने आत्मा संबंधी विकल्प नहीं आवे, तो वो स्वाध्याय नहीं है। क्या कह रहा हूं भाई, स्वयं नहीं है ना उसमें, फिर तो अध्ययन रह गया बस। वो स्वयं अध्ययन कहां हुआ बतलाओ? प्रथमानुयोग पढ़े और प्रथमानुयोग पढ़ करके उसे स्व नहीं दिखे उसमें, तो फिर तो अध्ययन हुआ है, स्व अध्ययन थोड़ी ना हुआ है। चरणानुयोग पढ़ करके उसको स्व नहीं दिखा, आत्मा ख्याल में नहीं आ रहा, अपने आप की तरफ उसकी उपयोग और उसकी बुद्धि नहीं जा रही है, तो फिर वो स्वाध्याय कैसे करें उसको? बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, बात कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। स्वाध्याय में स्व प्रमुख है, दृष्टि में स्व नहीं है, तो फिर तो तुम कुछ भी पढ़ो, फिर तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ने को भी कह दो स्वाध्याय कर रहा है। बोलो, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, उनको पढ़ रहा है, कह दो स्वाध्याय कर रहा है, तो थोड़ी ना स्वाध्याय कहेंगे।
इन इन शास्त्रों के पढ़ने को स्वाध्याय कहाँ है ना, क्योंकि ये शास्त्र इस जीव को जगत प्रपंचों से हटाकर अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। तो जब ये जीव जगत प्रपंचों से बचकर अपने स्वभाव की तरफ आता है, अपने स्वरूप की तरफ आता है, तब इसको स्वाध्याय कहा जाता है, तब है स्वाध्याय। और मुनि राजों के जीवन में 6 आवश्यकों में ये चौथे नंबर का आवश्यक है, जिसे स्वाध्याय कहा गया है। श्रुत रति माने शास्त्र के प्रति प्रीति है, जिनवाणी के प्रति प्रीति है। ऐसा कह सकता हूं मैं, जिन वचनों के प्रति प्रीति है। भगवान का आदेश है, भगवान के वचन है, जिनवाणी का आदेश है। ऐसा मोटा मोटा अर्थ हमने समता, वंदना और स्तुति इनके अंदर किया है ऐसा। बाकी तो फिर जैसा जो आप लगा सकते हैं। देखिए, और ये 4 हो गए। 5वां है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या होता है? और 5वां है। और 6ठा है कायोत्सर्ग। तजे तन अहमेव को, शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि का त्याग, उसका नाम है कायोत्सर्ग। भाई साहब ये ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। कायोत्सर्ग होता है तब जाकर के परिचय सहे जाते हैं, कायोत्सर्ग होता है तब जाकर के उपसर्ग सहे जाते हैं। शरीर के प्रति ममत्व नहीं होता है, इसलिए जितनी भी प्रकार की विपत्तियां, कष्ट, परिचयों की स्थितियां बनती है, ऐसे कैसे सहन कर लेंगे बताओ मेरे को? और आएंगी ना परिस्थितियां तो उनके साथ में परिचय नहीं आएंगे वनराज के जीवन में। उपसर्ग भी आ सकते हैं, परिचय भी आ सकते हैं। अरे परिचय तो कंपलसरी है, उपसर्ग तो आए और नहीं आए तो नहीं आए। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे विजय प्राप्त करेंगे? शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, ये 6ठे नंबर का आवश्यक। बीच में मैंने प्रतिक्रमण को छोड़ा क्योंकि प्रतिक्रमण को थोड़ा सा समझाना है मुझे। प्रतिक्रमण क्या होता है? श्वेतांबर संप्रदाय में तो प्रतिक्रमण खूब चलता है। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण चल रहा है, प्रतिक्रमण हो रहा है, प्रतिक्रमण करो साहब, प्रतिक्रमण करो साहब, प्रतिक्रमण होना चाहिए, बहुत चलता है ऐसा। गुजरात में चलता है, गुजरात में, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग उसमें वो श्वेतांबर इन्फ्लुएंस वाले रहे ना, मतलब दिगंबर लोग भी, मतलब वो एक इस तरह की परंपरा, वहां प्रतिक्रमण की परंपरा बहुत है। 3 शब्द आते हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। नियम सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने अलग अलग अधिकार लिखे हैं। प्रतिक्रमण अधिकार, आलोचना अधिकार, प्रत्याख्यान अधिकार। क्या फर्क है इनमें? सुनना ध्यान से। शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं नए लोगों के लिए, घबराना नहीं, लेकिन बार बार आप नए नए शब्दों को जब बार बार सुनेंगे इन शब्दों को, तो वे शब्द आपको ऐसे लगने लगेंगे बहुत अच्छे हैं। तो सुनो, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कहते हैं अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों का प्रायश्चित, वो कहलाता है प्रतिक्रमण। गलतियां, जो दोष हो गए ना हमसे, जो गलती हो गई है, उस गलती के बारे में रिवर्स आना। जैसे देखो, अतिक्रमण होता है फैलना, अतिक्रमण कर लिया, और प्रतिक्रमण होता है समेटना। और ये प्रतिक्रमण का ऐसा अर्थ जो मैं यहां कह रहा हूं, कुंदकुंदाचार्य देव ने नियम सार में ऐसा आध्यात्मिक अर्थ किया इस प्रतिक्रमण का कि आप सोच नहीं सकते हो। देखो, प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? गलतियों से मुक्त होना, दोषों के निवारण के लिए किया जाता है। कोई गलती हो गई हो, कोई दोष हो गया हो, कुछ हमारे से चूक हो गई हो, उसके लिए प्रतिक्रमण का विधान है। रोजाना करते हैं मुनिराज। किसी तरह की चर्या में कोई दूषण लग गया हो, कुछ हो गया हो, वो प्रतिक्रमण करते हो क्या? तो चर्या में इस तरह की जो सावधानी रखते हुए भी कुछ दूषण लग गया हो तो प्रतिक्रमण करते। लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं विदेशों में, ऐसे इस तरह के लोग, वो कहते हैं साहब आपके दिगंबरों में तो प्रतिक्रमण नहीं होता, श्वेतांबरों में तो होता है, दिगंबरों में नहीं होता आपके। भाई दिगंबरों में भी होता है, लेकिन गृहस्थों के लिए इतनी मुख्यता से प्रतिक्रमण पाठ नहीं है। मुनिराजों की मुख्यता से प्रतिक्रमण कहे गए हैं हमारे यहाँ जिनागम में, दिगंबर परंपरा में। क्या कहना है मुझे आपको यहाँ सुनना, थोड़ी सी गंभीरता से कुछ गंभीर बात कहना चाह रहा हूँ। कुंदकुंदाचार्य की तरफ से बात कह रहा हूँ। कहते हैं नियम सार ग्रंथ की रचना कुंदकुंदाचार्य देव ने अपने आप के लिए की थी, ऐसा कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कुंदकुंदाचार्य देव नियम सार नामक एक ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य का लिखा हुआ, उस ग्रंथ के लास्ट में, अंतिम गाथा में वो कह रहे हैं, लास्ट समापन करते समय, ऋणीय भावना निमित्तम,
क्या कह रहे हैं, इस ग्रंथ की रचना मैं अपने लिए कर रहा हूं। क्या अपने लिए कर रहा हूं? और बीच में एक चैप्टर दिया प्रतिक्रमण। अब हमारा प्रश्न ये है कि जब प्रतिक्रमण नाम का एक चैप्टर दिया गया है तो फिर वो प्रतिक्रमण खुद के लिए, किस बात की गलती? कुंद कुंदाचार्य देव से क्या गलती हो गई थी जो वो कह रहे हैं मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं? कुछ तो हुआ होगा। तो बोले सुनो, मेरा उपयोग अपने स्वरूप में लीन रहना चाहिए था, वहां नहीं रह सका और उपयोग निकल करके बाहर आया, इसका नाम है अतिक्रमण। और अतिक्रमण का प्रतिक्रमण क्या होगा कि उपयोग को बाहर से वापस ले गए अंदर की तरफ, इसका नाम है प्रतिक्रमण। ऐसा अर्थ किया है। मैं कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाएं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। अभी श्रावकों में कैसे हो सकता है? अरे करो ना, क्या दिक्कत है? हमसे जो गलतियां हो गई है, हमसे जो अपराध हो गए हैं, प्रतिक्रमण होना ही चाहिए रोजाना। परिणामों में होता है प्रतिक्रमण। रोज रात को करो प्रतिक्रमण सोने से पहले, दिन भर की अपनी गलतियों के लिए। ये है प्रतिक्रमण। एक शब्द कहा आलोचना। वर्तमान के दोषों की निवृत्ति के लिए होती है आलोचना, क्या? और भविष्य के लिए होता है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण भूतकाल का, आलोचना वर्तमान की, और प्रत्याख्यान भविष्य के लिए। इस चीज को छोड़ दिया, ये प्रत्याख्यान। आलोचना वर्तमान में किए जा रहे दोषों की, प्रतिक्रमण भूतकाल में किए जाने वालों की। समझ में आ रही है बात? अभी अपने यहां आलोचना पाठ बहुत चलता है दिगंबर संप्रदाय में। आलोचना 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 पाठ में क्या है? झाड़ू ले जांगा बुहारी, चिरते आदिक जीव विदारी, जल छानी जीवानी कीनी, ताहू पुनि दोष। समझ में आ रही है बात? ये दैनिक दैनिक रोजाना रोजाना का जो है ना, ये उन गलतियों के लिए किया जाता है आलोचना। वो आलोचना पाठ है। अभी सच में क्या है, ये बातें तो सब अंदर की है, लेकिन इनको है ना पाठ रूप से बना दिया है। होता तो है मन में, क्या होता तो है मन में, अब इसके बना दिया हमने पाठ। बोले प्रतिक्रमण पाठ पढ़ो साहब। अब जैसे सामायिक है, तो सामायिक क्या चीज है? सामायिक तो है उपयोग की एकाग्रता का नाम। उपयोग की एकाग्रता सामायिक कहलाती है। अब क्या किया, सामायिक के नाम पर, जैसे मान लो मेरी मम्मी है तो सामायिक पाठ पढ़ लेती हूँ बेटा। दादी जी हैं, बोले सामायिक, आज तो सामायिक ही नहीं करी, तो सामायिक के नाम पर क्या करते हैं? बोले पाठ बना दिए। और जो पाठ बना दिए उन पाठों को बोल लेते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि सामायिक हो गई। आज तो हमने छोटी सामायिक की है, बड़ी सामायिक की है, आज बड़ा सामायिक पाठ पढ़ लिया, छोटा सामायिक पाठ पढ़ लिया। अरे भाई, ये तो क्या है एक्चुअल में? सामायिक में जो चिंतन किया जाता है ना, सामायिक में जो चिंतन किया जाता है, उस चिंतन को एक विशिष्ट शब्दावली में बांध करके रख लिया कि मुझे ये चिंतन करना है, तो उन्होंने व्यक्तिगत अपने लिए वो सामायिक पाठ बना दिया। अब आपका भी वही चिंतन हो जाए तो आप भी बोल सकते हो। नियमसार चरणानुयोग का ग्रंथ है कि द्रव्यानुयोग का, दोनों का कह सकते हैं उसे। आध्यात्मिक पक्ष जहाँ है वहाँ उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं, और जहाँ आचरण संबंधी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ऐसी जहाँ चर्चाएं हैं, चरणानुयोग भी कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? चारों अनुयोग एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं, मोटा मोटा विभाजन है इस तरह का कि समय सार को द्रव्यानुयोग कह दिया, रवि सेनाचार्य के पद्म पुराण को, हरिवंश पुराण को हमने प्रथमानुयोग कह दिया, रत्नकरण श्रावकाचार्य को चरणानुयोग, ये मोटा मोटा विभाजन कर दिया है। बाकी उसमें भी द्रव्यानुयोग मिलेगा, उसमें चरणानुयोग मिलेगा, उसमें कर्णानुयोग मिलेगा, ऐसा है। चैप्टराइजेशन की दृष्टि से हमारे को उनको देखना चाहिए। तो ये हो गया नित्य करें, नित्य माने है रोजाना, षट आवश्यक, आवश्यक माने अवश्य करने योग्य क्रियाओं को कहते हैं आवश्यक। अवश्य करने योग्य क्रियाएं है, इसलिए वो आवश्यक कहलाती है। तो कह रहे हैं नित्य करें श्रुत रति, नित्य करें रोजाना करें, श्रुत के प्रति प्रीति और प्रतिक्रमण, और तजे तन अहमेव, तन अहमेव, अहम माने मैं, और तन अहमेव शरीर के प्रति मैं पने का त्याग, इसका नाम है ये कायोत्सर्ग नाम का एक इनका मूल गुण। तो 6 हो गई है। अब चलता हूं मैं आगे। लाइफ स्टाइल किस तरह की है? नहाते क्यों नहीं है मुनिराज? ये भी मूल गुण है उनका। नहीं नहाना मुनिराजों का मूल गुण है। मंजन नहीं करना मूल गुण है।
हमारे मुनिराज नहाते नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, नहाते ही नहीं है। अभी छोटे किसी बच्चे को बतलाओ, नहीं समझ ना समझ बच्चे, नहाते ही नहीं है, गंदे ही रहते हैं। बच्चे इष्ट नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं। ये मूल गुण है उनके, मुख्य गुण हैं। इसके पीछे के क्या लॉजिक है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, हम चर्चा करेंगे। पहले लाइन तो पढ़ ले में क्या क्या आवश्यक बतलाए हैं। यहाँ 4 आवश्यक बतलाए हैं यहाँ इन 2 लाइनों में। 5वें छंद के नीचे की 2 लाइनों में 4 आवश्यक कह दिए। आवश्यक नहीं, शेष गुण। 28 मूल गुणों में 5 तो महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, 15 हो गए। 6 आवश्यक, 21 हो गए। अब 7 बच गए, जो शेष, जो बाकी बच गए हैं उनका नाम है शेष गुण। अब बचे हुए जो हैं वे हैं शेष गुण, 7 हैं वो, 7 है वो। अब वो कौन कौन से 7 है? तो 4 की चर्चा तो इस छंद में हुई है और बाकी 3 की चर्चा आगे वाले छंद में हुई है। तो जरा बोलते हैं अपन। जिनके नन्योन दंत दोवन लेश अंबर आवरण घुमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। क्या कह रहे हैं? बोलो। जिनके न्योन, जिनके नहाना नहीं होता। यार मुझे कभी कभी लगता है क्या क्या फर्क पड़ गया, एक बाल्टी से नाले में क्या फर्क पड़ गया? बोलो भाई, ज्यादा हिंसा नहीं होगी। क्या पहले तो पानी कहां से लाएंगे? हैं? कुएं में से निकालेंगे, किससे मांगेंगे? क्या स्वाधीन वृत्ति है मुनिराजों की, रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। नहीं नहीं साहब, आप चिंता मत करो, आप तो आदेश दो, हम रोज सुबह पहले आपके लिए पानी की व्यवस्था कर देंगे, आप तो आदेश दो। नहीं भाई साहब, पराधीनता नहीं चाहिए। एक दिन आदमी आने के अंदर लेट, रोजाना टाइम से लाते हो और एक दिन कोई काम हो गया, कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई, आंख लग गई, उठा नहीं गया, पैरालिसिस आ गया तुम्हारे, कुछ भी हो गया, तो हम तो पराधीन हो गए ना तुम्हारे। पराधीन वृत्ति नहीं है मुनिराजियों की। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शरीर को सजने और संवारने का परिणाम ही नहीं रहा। किसके लिए नहाएं, किसके लिए करें भाई साहब ये सब? ये बताओ तो सही। क्या बोलिए? आपका प्रश्न ये है, अदंत धोवन में इनमें जीवों की उत्पत्ति का प्रसंग रहता है। रहता होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? हजारों जगह, लाखों जगह, करोड़ों जगह है, कितने 197 लाख करोड़ कुल कहे हैं। अब सब जगह पर जीवों की उत्पत्ति इस प्रकार से कही है। 84 लाख योनियां कही है। दुनिया भर में जीव उत्पन्न होते होंगे, क्या फर्क पड़ता है? शरीर में हो गए तो हो गए होंगे। होना अलग चीज है, मरेंगे, मारना अलग चीज है। सुनना, हो जाए ना, सुनिए, तो क्या फर्क पड़ता है? अपने उससे शरीर के अंदर ऐसे असंख्यात जीव हैं, शरीर में असंख्यात जीव हैं। क्या क्या करेंगे? पैदा हो रहे हैं पेट में, कीड़े हो गए तो हो गए, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने बतलाया था एक दिन आपको, ब्लड की एक ड्रॉप में असंख्यात जीव उत्पन्न हो रहे हैं, एक ड्रॉप में। क्या करोगे? सवाल ये नहीं, सवाल ये है किसके लिए सजे? क्या संस्कार नहीं है? स्व शरीर संस्कार का नियम तो ब्रह्मचर्य की प्रतिमा लेने वाले के लिए दिलाया जाता है। मैं क्या बतलाऊं आपको, ये तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी है। आप तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र पढ़िए, उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ। उमा स्वामी आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति क्या भावना भाता है? बोलो, उसकी भावनाएं क्या है? सूत्र याद है क्या किसी को? मैं बतलाता हूं, याद आ गया। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा, पंच। ये भावनाएं हैं। इन 5 तरह की भावनाओं का पालन करता है, तब मतलब ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले व्यक्ति को ये 5 प्रकार से नियम दिलाए जाते हैं। और आज पूछो आप कौन कौन से ब्रह्मचारी लोग इन नियमों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं? ब्रह्मचारियों की बात छोड़ो आप, ये तो त्यागियों का तो जीवन कितना उत्कृष्ट होगा इससे भी। 5 बातें कह दी। स्त्री राग कथा श्रवण, सुनना नहीं,
तन मनोहर अंग निरीक्षण, देखना नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं। फिर स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहर अंग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। स्मरण नहीं, वृश्रेष्ठ रस, गरिष्ठ भोजन का त्याग और स्व शरीर संस्कार। केश नोच क्यों करते हैं? है कि चर्चा सब इसमें चर्चा कर रहे हैं यहाँ, केश नोच की चर्चा आगे वाले छंद में। क्यों क्यों आखिर? अरे किसके पचड़े में पड़े, काई का झमेला, उतार दिया, कुछ बाल रह गए तो रह गए, लगे हैं तो लगे, क्या फर्क पड़ता है? किसका श्रृंगार और किसका लेना देना जबरदस्ती का? किताब करते क्यों है? ये जीव उत्पन्न हो जाएंगे, सावधानी तो रखते हैं ना बिल्कुल। जबरन क्यों उत्पत्ति के लिए हम कारण बने? हो सकते हैं, लेकिन ये तो घने हैं ना सर के, तो ये जो बाल हैं, ऐसी बात है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जिनके न नहाना नहीं है भाई साहब। श्रृंगार में आता है नहाना, नहाने का मतलब है मैल उतारने का भाव आ गया, पसीना आ गया, फिर रगड़ने का भाव आएगा, कुछ नहीं, चक्कर ही नहीं है किसी तरह का नहाने का। न दंत धोवन, बस आहार चर्या संपन्न हुई, उसके बाद में मुंह में किसी तरह का कोई चक्करबाजी का काम नहीं है, मुंह में उंगली डालने का काम नहीं है, दंत धोते नहीं है, मांझते नहीं है कुछ भी। उसी समय अंत में ही जो कुल्ला कर लिया उन्होंने थोड़ा सा, बस वो खत्म है। हाँ। और न लेश अंबर आवरण, न दंत धोवन न लेश अंबर आवरण, नग्न रहते। न माने नहीं, न पहले वाला जुड़ेगा, न दंत धोवन के साथ वाला, लेश माने थोड़ा बहुत भी, अंबर माने कपड़े, और आवरण माने ऊपर से धारण करना। अरे लेश मात्र भी कपड़े जो ऊपर से धारण नहीं करते, बोलो, लेश मात्र भी कपड़े नहीं है। वस्त्र परिग्रह है और वस्त्र का त्याग है मुनिराजों के, नग्न दिगंबर होते हैं। मैंने एक दिन पहले कही थी शायद ये बात कि वस्त्रों के प्रति राग टूट गया है, पहनने का भाव। मैंने कुर्ता पहना है ना, तो कुर्ते का जो बटन है ना, ये बटन बंद करने की प्रवृत्ति और क्रिया ये राग बिना नहीं हो सकती है। कैसे करें बोलो? फिर वही महापरिग्रह का दोष आएगा, एक तो रख नहीं सकते, फिर दो रखने पड़ेंगे, फिर बदलना पड़ेगा, फिर धोना पड़ेगा, पूरी गृहस्थी बच जाती है भाई साहब। एक लंगोटी रखने में, नहीं तो बच्चे इस तरह के नाटक वगैरह दिखाते हैं, इस तरह का एक लंगोटी के चक्कर में पूरी की पूरी गृहस्थी बसा ली। चाह लंगोटी की दुख भाले, ये ध्यानत राय जी की 10 लक्षण पूजन की लाइन है। एक लंगोटी मात्र की चाह भी अत्यंत कष्ट देने वाली है, क्योंकि धोएगा, पहनेगा तो फटेगी भी, धुलेगी भी, और धुलेगी तो रखेगा, संभालेगा, धोएगा, साबुन लगाएगा, फिर उसको संभाल करके रखेगा, उसको थैले में रखेगा। बहुत जमेले हैं भाई साहब, सारे जमेलों से मुनिराज मुक्त हो गए हैं। न लेश अंबर आवरण, और कह रहे हैं भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण। और बड़े गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। भूमाही, जमीन पर सोते हैं या काष्ठ आसन पर सोते हैं, जमीन पर या लकड़ी पर, लकड़ी और काष्ठ, काष्ठ और धरती, इनके ऊपर। जंगल में लकड़ी कहाँ से आई? जब भी जैसी परिस्थिति हो, जहां जैसा है ना। तो भूमाही जमीन पर, पिछली रयनी में माने अर्धरात्रि में, रात्रि के समय में। रयनी शब्द का अर्थ होता है रात्रि। कछु माने थोड़ा बहुत, शयन माने सोते हैं। कि थोड़ा बहुत ही सोते हैं क्या मुनिराज? कराटे लेकर के नहीं सोते हैं क्या? अरे भाई साहब, रत्न संभालने का सवाल है, लुटेरे घूम रहे हैं। भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो, सावधान रहेंगे वो। विषय चोर चहु फिरत, बहु फिरत है, चहु फिरत है। चारों तरफ पंचेंद्रीय विषय रूपी चोर फिर रहे हैं, और अंदर में रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको बचाते हैं, सावधान रहते हैं, तो मस्त रहते हैं अपने में। और कछु शयन, थोड़ा बहुत सोते हैं, नींद आती है, शरीर है, थकता है, जो भी होता होगा, लेकिन सच में थकान जो आती है ना, उससे नींद आती है। नींद का कारण थकान है, और थकान का कारण कषाय, टेंशन है। अब मुनिराज के थकान का कारण रूप टेंशन है नहीं। जब माथे में टेंशन नहीं, दिमाग पर 3 साल नहीं, तो फिर क्या क्या झमेला, फिर क्या दिक्कत है? फिर बहुत आसानी से उनके ये जितना
थोड़ा बहुत शरीर के लिए आवश्यक होता है उतना सोते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे दिए हैं। क्या बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं? कछु शयन एकासन करन, अंतर्मुक्त करते हैं और एकासन से माने एक करवट से सोते हैं मुनिराज। समझ में आ रही है बात? एक करवट से सोते हैं। ये क्या बात हो गई साहब, मुनिराज सोते हुए करवट भी नहीं बदल सकते? अच्छा बतलाओ, करवट बदलेंगे तो क्या कैसे बदलेंगे? सुनो, मुनिराज तो लेटते हैं तो उससे भूमि शोधन करके लेटते हैं ना, बैठते भी हैं तो पीछे से पहुंच करके बैठते हैं ना, बैठ रहे हैं तो पीछे से पहुंच करके बैठ रहे हैं, सो रहे हैं तो पीछे से पहुंच करके सो रहे हैं। धूप से छाया में, छाया से धूप में, सारी बातें बतलाई थी पहले। अभी देखिए, अब एक जगह पर उन्होंने साफ किया और एक करवट से वो सो गए। अब जब वे सो गए तो सोने के उपरांत दूसरी साइड कोई जीव आ गए, आएंगे। अब वो करवट लेंगे तो वे जीव मर जाएंगे। इतनी सावधान वृत्ति है मुनिराजों की। आपने वो कहानी सुनी है क्या? बचपन में हम उसमें पढ़ी थी हमने, तो कॉमिक्स वगैरह आती थी इस तरह की धार्मिक, उसमें 3 दिन में इस तरह की कहानी थी, हाथी के पैर वाली। जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो सारे पशु पक्षी सब जितने जानवर थे, पक्षी तो नहीं, पशु पक्षी तो उड़ जाते हैं ऊपर, तो जितने पशु थे सब इकट्ठे हो गए, धीरे 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 करके समझते हुए आ गए और जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है। थोड़ा सा एरिया था जो बचा हुआ था, सारे पशु उसमें इकट्ठे होकर के भिज करके इकट्ठे होकर के बैठ गए, बैठ गए, खड़े हो गए, जहां जैसी जगह मिली छोटे से एरिया के अंदर। अब वहां क्या हुआ, अचानक बहुत सारे प्राणी थे, उनमें एक हाथी को खड़े खड़े खुजली चली पैर में, तो उसने पैर को उठाया, हाथी ने अपने पैर को उठाया तो जो भिज करके बैठे थे ना, तो वहां एक छोटा सा खरगोश उस एक जगह पर आ गया, वहीं पास में से थोड़ा सा आ गया। अब जैसे ही हाथी ने पैर रखने का प्रयास किया तो नीचे देखा कि खरगोश है, तो वो पैर उठाए रखा, 3 पैर पर खड़े रहा, 3 पैर पर खड़े रहा, और जब तक जंगल की आग बुझ नहीं गई, 3 दिन तक जंगल में आग लगी रही, और 3 दिन तक 3 पैर पर खड़ा रहा, एक पैर को उठा करके कि नहीं मैं पैर रख कैसे सकता हूं, यहां ये जीव आ गया है। और 3 दिन बाद में क्या हुआ कि वो पैर इस तरह का कट गया था कि वो लड़खड़ा करके गिरा और मर करके वो स्वर्ग में चला गया, देवगति में चला गया। ये घटना है। मैं तो ये प्रथमानुयोग की घटना सुना रहा हूं आपको, अपने जैन इतिहास की घटना सुना रहा हूं, कहानी आचार्यों की। अब सोचो, जब इतना वो तिर्यंच गति का जीव उसके बारे में सोच सकता है, तो मुनिराज का जीवन तो इतना पवित्र होता है, ये करवट कैसे लेंगे भैया? सोचो जरा, भूमि पर एक आसन से सोना ये उनका मूल गुण है। 28 में मूल गुण, बोलो आप। शेर और हाथी भी जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, जब वे तिर्यंच अवस्था में, बाद में वो करवट नहीं बदलते थे। ऐसी चर्चाएं मिलती है बहुत। पंचम गुणस्थानवर्ती अवस्था में कितने हो गए? यहाँ 4 आवश्यक बतलाए मैंने, 7 में से 7 शेष गुण बचे थे ना, 7 में से 4 बतलाए हैं, नाम याद करना। एक तो अस्नान, स्नान नहीं करते मुनिराज, स्नान नहीं है। न दंत धोवन, माने वे दांत नहीं धोते हैं, बराबर, स्नान नहीं करते हैं, दांत नहीं धोते हैं, और कपड़े नहीं पहनते, नग्न रहते हैं। तो नग्न रहना, अदंत धोवन और स्नान नहीं करना, और एक करवट से भूमि पर या जमीन पर जो भी आसन जैसा है उस आसन पर सोना, एक करवट से। समझ में आ रही है बात? कुछ बिछाते भी नहीं है, समझना मार्मिक बात, क्योंकि बिछाए हुए के अंदर तो नीचे जीव आ जाएगा। बिछा कैसे सकते? बिछावट नहीं हो सकती है। बिछाया, चटाई बिछाई, और चटाई आपने कितनी देर पहले बिछाई है, कब बिछाई है, उसके अंदर जीव आ गए, नीचे चले गए, आपको पता है। कई बार हम लोग इस तरह की चीजें महसूस करते हैं। तो बहुत उत्कृष्ट जीवन है हमारे महामुनिराजों का। विरक्त हो गए हैं, तन के प्रति उनका अपनापन टूट गया है, देह के प्रति ममत्व बुद्धि उनकी टूट गई है, शरीर को सजाने का संवारने का उनका भाव टूट गया है, इसलिए वे सब इस तरह के मूल गुणों का पालन करते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें और मुझे आपको कहनी है आगे जो चर्चा कलम करने वाले हैं, विशेषकर मुनिराजों की आहारचर्या के संदर्भ में। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि मुनिराज की आहारचर्या में
कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, खड़े हुए लेते हैं, ये सारी चर्चाएं आगे के मूल गुणों के संदर्भ में आने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्यारा छंद है 6 नंबर का छंद। इसकी चर्चा करेंगे हम कल ठीक 8 बजे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम